हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साविर क्लाउड। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मालवेयर इन मोबाइल डिवाइसेस अ ग्रोइंग थ्रेट। आजकल स्मार्टफोन सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, ये आपका डिजिटल वॉलेट, फोटो गैलरी और पर्सनल असिस्टेंट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इसमें मालवेयर आ जाए तो समझ लो कि आपका प्राइवेसी, डाटा और सिक्योरिटी सब रिस्क में है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्चुअल में मालवेयर आपके मोबाइल डिवाइसेस में क्या कुछ कर सकता है, उसके कॉमन इन्फेक्शन सोर्स क्या है, और अगर आपका फ़ोन वेird बिहेव कर रहा है तो हो सकता है और मालवेयर ऑलरेडी आपके फ़ोन में हो। सो लेट्स एक्सप्लोर द थ्रेड एंड लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस बिफोर इट्स टू लेट। अब हम देखते हैं मालवेयर इन मोबाइल डिवाइसेस अ ग्रोइंग थ्रेड। तो स्टार्ट करते हैं मोबाइल व्हाट मोबाइल मालवेयर कैन डू। सो मोबाइल में मालवेयर्स क्या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले डाटा थेफ्ट, स्टील पर्सनल फोटोज, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड प्राइवेट मैसेजेस। सो आपकी पर्सनल फ़ोटोज़, आपकी बैंकिंग अकाउंट की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट्स और आपकी प्राइवेट चैट सब कुछ चोरी हो सकते हैं इसकी वजह से। सो आपको बिना पता चले। नेक्स्ट हम लिखते हैं सर्विलेंस, टैग्स योर जीपीएस लोकेशन, मॉनिटर ब्राउजिंग हैबिट्स और इवन रिकॉर्ड ऑडियो और वीडियो विदाउट योर नॉलेज। तो बैकग्राउंड में जीपीएस और ब्राउजिंग हिस्ट्री और आपकी सोशल मीडिया मॉनिटर हो रही होती है। कुछ मालवेयर माइक्रोफोन और कैमरा का भी सीक्रेटली ऑन करके आपको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जो कि आपकी सर्विलेंस का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है मोबाइल मालवेयर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एडवेयर, bombard your screen with intrusive ads, often slowing down your device and draining resources. फ़ोन स्क्रीन पर कॉन्टीन्यूसली आपको पॉपअप्स और फोर्सफुली आपको एड्स दिखाए जाते हैं, जिससे आपका डिवाइस स्लो हो जाता है और आपका जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है वो वर्स्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं रिसोर्स ड्रेन, consuming battery life and mobile data in the background, leading to perform issues and unexpected charges. So बैकग्राउंड में हिडन प्रोसेस, मोबाइल डाटा और प्रोसेसिंग पावर यूज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से बैटरी तेज़ी से ड्रेन होती है और फ़ोन ओवर हीट हो जाता है। और इसके अलावा वो एक उसका यहाँ पर मोबाइल का स्टोरेज है वो भी इससे फिल हो सकती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रैंसम, लॉक्स योर डिवाइस एंड इनक्रिप्ट डाटा डिमांडिंग पेमेंट टू रिस्टोर डाटा। मालवेयर आपके फ़ोन को लॉक कर सकते हैं, आपकी फ़ोन की फाइल्स को इनक्रिप्ट कर सकता है और फिर आपसे डिमांड रैंसम में मांगता है, रैंसम डिमांड करता है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए आपके सिस्टम को लॉक कर सकते हैं, आपके सिस्टम आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन इन्फेक्शन सोर्स, फेक और malicious apps that appears legitimate but contain hidden malware. These often mimic popular app or offer enhancing feature. सो ज़्यादातर ये जो फेमस और पॉपुलर ऐप्स होते हैं उनके डुप्लीकेट वर्जन्स आपको फ्री में ऑफर कर रहा होता है, भी फ्री गेम्स ऑफर कर रहा होता है, फ्री गेम्स का मोड्स वगैरह। सो उसके नाम पर ये मालवेयर्स आपके सिस्टम में आते हैं, स्पेशली जब आप ये जहाँ तक गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वहाँ पे ये मोस्टली नहीं मिलता, तो आपको एक थर्ड पार्टी ऐप से वेबसाइट से जाकर वो डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसी जरिए उस सिस्टम में आपके मोबाइल में ये वायरस आता है, आपको वहाँ से APK फाइल अगर आप थर्ड पार्टी से उठा के अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसकी एक रीज़न बनती है, कॉमन इन्फेक्शन सोर्स बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिशिंग लिंक, डिटेक्टिव मैसेज और ईमेल दैट ट्रिक यूजर इनटू क्लिकिंग malicious लिंक्स। एक ईमेल, व्हाट्सएप, SMS लिंक या सोशल मीडिया में DMs यूज़र को क्यूरियोसिटी में जैसे वो ओपन करते हैं, तो वो एक क्लिक करने से मालवेयर उनके सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है। लास्ट हम देखते हैं सिक्योर वाईफाई नेटवर्क्स, पब्लिक और poorly सिक्योर network can be exploited to inject malware or intercept data. सो पब्लिक या इनसिक्योर वाईफाई नेटवर्क पे हैकर इसे इजीली एक्सेस ले लेते हैं और डाटा स्निफिंग के ज़रिए मालवेयर इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इसके भी काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं सिस्टम में इन्फेक्ट होने के। तो लास्ट हम देखते हैं एंड्रॉयड वर्सेस IO एसक्रीफ लेवल। एंड्रॉयड डिवाइसेस हाई रिस्क ड्यू टू एबिलिटी install apps from third-party source outside the Google Play Store. The flexibility, while useful, open the door to unfair-willed and potentially harmful apps. एंड्रॉयड ओपन इकोसिस्टम होने की वजह से थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करना काफ़ी कॉमन है, लोग करते हैं। APK फाइल कहीं किसी वेबसाइट से उठा के अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये फ्रीडम हैकर को भी मौका देती है कि वो हार्मफुल ऐप्स डिवाइसेस पे रन कर सके।
ये कि एक बहुत बड़ा रिस्क एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं iOS devices generally more secure due to Apple's closed ecosystem and its and strict and app review process. However, jailbroke iPhone lose many of these protections. तो आईफोन इसके अपोजिट है एंड्रॉयड के, वो काफ़ी सारी चीज़ को स्ट्रिक्स उसके ऐप रिव्यूज़ वगैरह होते हैं। तो आप लाइक एंड्रॉयड की तरह आप उसमें कोई एक एपी के फाइल इंस्टॉल नहीं कर सकते। सो उसकी क्लोज और टाइटली कंट्रोल सिस्टम होने की वजह से ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन अगर डिवाइस को जेल ब्रेक हो जाए तो सारी प्रोटेक्शन रिमूव हो जाती है और उसके रिस्क लेवल एंड्रॉयड जैसे हो जाते हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं साइंस योर डिवाइस माइट बी इन्फेक्टेड। ऐसे कौन से साइंस या सिग्नल्स हैं जो आपके डिवाइस में हो तो आपको पता लग सकता है आपकी डिवाइस इन्फेक्टेड है किसी भी मालवेयर्स या वायरस से। डिवाइस रनिंग अनयूजुअली स्लो, एप्स टेक्स लॉन्गर टू ओपन और रिस्पॉन्ड। सो आपका ऐप या ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होने में या रिस्पॉन्ड करने में अनयूजुअल टाइम लेता है। सो लाइक जैसे कि कोई बैकग्राउंड पे कुछ चीज़ लोड हो रही हो। सो सिस्टम फ्लैग्स इवन ड्यूरिंग बेसिक टास्क। सिस्टम सिंपल टास्क जैसे कि आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका सिस्टम काफ़ी लैग हो रहा है, तो वो भी एक ऐसी साइन है कि आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो सकता है, उसकी कोई ज़्यादा प्रोसेस हो रही है चीज़ें। हाई CPU फॉर मेमोरी यूजेज विदाउट एनी ऑब्वियस रीज़न। CPU और मेमोरी का इस्तेमाल ज़्यादा होना जबकि आप कोई हैवी ऐप रन नहीं कर रहे या कुछ चीज़ ऐसा टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीक्वेंट पॉपअप्स और अनवांटेड एड्स। एड्स अपीयर इवन व्हेन नो ब्राउज़र इज़ ओपन। ऐड उस वक्त सामने आ जाता है जब आप जो ब्राउज़र आपने ऑन भी नहीं किया हुआ, तो ऐसे ही आपको एड्स आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। सो पॉपअप्स रिडायरेक्ट यू टू स्पीशियस वेबसाइट, और आपको ऐसे पॉपअप्स आते हैं जो किसी और लिंक पे ले जाते हैं जो कि malicious होते हैं। सो यू सी ऑफर फॉर टेक एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर अपडेट्स। फेक एंटीवायरस जैसे कि सिस्टम अपडेट्स रिक्वायर्ड जैसे ऑफर्स दिखते हैं, जो एक्चुअल में एक मालवेयर ट्रैप्स होते हैं। आप उसे एक एंटीवायरस समझ के इंस्टॉल करेंगे बट वो एक मालवेयर होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ब्राउज़र होम पेज चेंजिंग ऑटोमेटिकली, सजेस्ट योर ब्राउज़र हैज़ बीन हाईजैक्ड। सो ब्राउज़र हाईजैक हो चुका है, लाइक आपका ऐसे आ जाएगा और आपका होम पेज अननोन साइट पर चेंज हो जाता है और आप समझ रहे हैं लाइक वैसे ही हैंग कर रहा है ज़्यादा, आपकी स्टोरेज ज़्यादा फुल हो गई है। तो वो ऐसा नहीं होना होता था। रियलिटी में वो आपके सिस्टम में कोई ना कोई वायरस रन हो रहा होता है या कोई मालवेयर रन हो रहा होता है। सो ऑफन रीडायरेक्ट यू टू मलिशियस और स्कैम वेबसाइट। सर्च करने पर हमेशा जैसे आप किसी वेबसाइट पर सर्च करते हैं तो आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी और वेबसाइट के ऊपर जो कि आप नहीं होना चाह रहे खुद से। सो अननोन एप्स और फाइलिंग अपेयर indicates unauthorized installations often by malwares। सो ऐसे ऐप्स इंस्टॉल हो जाते हैं जो आपने कभी भी डाउनलोड नहीं किए थे और आप देखते हैं कि वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल है पहले से ही आपकी डिवाइस के ऊपर। दिस कैन बी गेटवे फॉर मोर सीरियस थ्रेट। सो ऐसे ऐप ज़्यादातर फ्यूचर थ्रेट्स को डिवाइस में एंट्री देने के लिए बनाए जाते हैं। बैकडोर होता है हैकर्स के लिए कि उसमें और मालवेयर इंजेक्ट कर सकें। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बैटरी ड्यूरिंग ड्रेनिंग टू फास्ट। मालवेयर रनिंग इन द बैकग्राउंड कैन रैपिडली डिप्लेट योर बैटरी। मालवेयर बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली रन हो रहा होता है जिससे आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी तेज़ी से ड्रेन होती है। सो स्पेशली नोटिसेबल ऑन मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस में ये काफ़ी कॉमन इशू होता है जो लोग अक्सर उसे नोटिस करते हैं। तो वो मोबाइल के लिए ओवर हीट भी हो रहा तो लोगों को उसकी रीज़न नहीं पता होती, ये कुछ अवेयरनेस ही है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है, एक साइन हो सकता है कि आपकी डिवाइस एक इन्फेक्टेड है। अब हम इसे समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मालवेयर इज इक्वल टू malicious सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हार्म स्टील और स्पाई। मालवेयर बेसिकली malicious सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी डिवाइस को हार्म स्टील आपका डाटा स्टील करने के लिए या स्पाई करने के लिए बनाया जाता है। यानी मालवेयर का मेन जो मकसद होता है तो सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बनाया गया होता है। इट्स बोर्ड टर्म वायरस इज जस्ट वन टाइप। मालवेयर एक बोर्ड टर्म है, वायरस उसकी सिर्फ एक टाइप है। यानी हर वायरस मालवेयर है लेकिन हर मालवेयर एक वायरस नहीं है। So common types: worm, trojans, spyware, adware, ransomware.
सो हमने कॉमन मालवेयर्स की टाइप्स देखे लाइक वॉर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर। और रैंसमवेयर हर टाइप्स की अपनी स्ट्रेटजी होती है सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। मालवेयर अफेयर्स बोथ कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस। मालवेयर सिर्फ कंप्यूटर तक लिमिटेड नहीं है, मोबाइल डिवाइसेस भी आज एक बहुत बड़ा टारगेट बन चुके हैं मालवेयर्स का। फ़ोन्स में पर्सनल डाटा होता है, इसलिए हैकर्स इसका उसके हैकर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल्स होता है। सो प्रिवेंशन थ्रू अवेयरनेस एंड सेफ ऑनलाइन बिहेवियर इज़ द बेस्ट डिफेंस। सबसे बेस्ट डिफेंस अवेयरनेस है और सब सेफ ऑनलाइन बिहेवियर है, जैसे अननोन ऐप्स इंस्टॉल ना करें, स्पीशियस थिंग्स से अवॉइड करें और एक ट्रस्टेड एंटीवायरस यूज़ करें। सो दैट्स द वीडियो। सो आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।